हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है डियर। देखिए डियर, कल जो हमने आप वीडियो डाली थी जो आज सुबह आपको मिली होगी, उसमें मैंने एलसीएम का जो पार्ट है, ओनली एलसीएम का पार्ट, वो प्योरली कवर करा दिया है। तो उसके सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट में से सेंड कर सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ, और एचसीएफ में जो एलसीएम का पार्ट इंक्लूड होकर के आता है उसे भी डिस्कस करते हैं। डियर, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा एचसीएफ के। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, जो कि हमारा तरीका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एचसीएफ। HCF क्या होता है? HCF देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो यही पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और चीज़ों को डियर आपको रिलेट करके पढ़ना है। जब मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई थी, उसको ज़रा इससे रिलेट कर करके पढ़ना है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल, जब मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रा देख लीजिए। देखिए, अगर मैं किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ पता करना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास दो नंबर है, एक है 20 और एक नंबर है 30, तो मैं क्या काम करूँगा, इस 20 और 30 के सारे फैक्टर लिख लूँगा, जितने भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक ही 1 से कटता है, 1 इसका फैक्टर है। एक तो इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। एक इसका फैक्टर क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होता है ये। फिर 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर डिवाइड होता है 4 से, फिर 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, फिर सीधा होगा 10 से, और 10 के बाद सीधा होगा 20। तो हमने 10 के सारे फैक्टर लिख लिए। कितने फैक्टर? 20 के सारे फैक्टर लिख लिए। कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं फैक्टर लिखता हूँ 30 के। तो 30 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, देखो 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, अब सीधा होगा 10, और 10 के बाद सीधा होगा 15, और 15 के बाद सीधा होगा 30। तो देखो इसके कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए फैक्टर। अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि मुझे वो फैक्टर चुनना है जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। ठीक है, तो देखो कॉमन तो यहाँ पर 2 भी है, और 5 भी यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर कॉमन 10 भी है, तो देखो क्या इसके अलावा आपको दोनों फैक्टर में क्या कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? कॉमन का मतलब क्या है? ओबेनिस्ट, जो दोनों में हो। तो देखो एक तो 2 है, एक 5 है, एक 10 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो डियर, हमें क्या चुनना है? कॉमन फैक्टर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मुझे चुनना है हाईएस्ट। तो 2 5 और 10 में सबसे बड़ा कौन होता है? 10। तो यही क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा ये? HCF हो जाएगा। और जो ये दो जो 2 का पेयर कॉमन है और जो 5 का, इन्हें क्या बोलेंगे हम? कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे इन्हें? कॉमन फैक्टर। ये HCF नहीं है। HCF क्या कहलाएगा? 10। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट किया करें कि हाँ यस, इसमें कुछ चीज़ हमें सीखने को मिल रही है। ठीक है डियर, तो ये बात आपको समझ में आती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम सीख गए कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके निकालने के मेथड पर, कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन से मेथड पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए जब हम पहले एलसीएम निकालते थे, जैसे मुझे 20 का और 30 का ही एलसीएम निकालना है, एलसीएम ध्यान आ रहा है,
20 का और 30 का HCF निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या काम करते थे, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते थे। तो छोटा नंबर कौन है 20, तो 20 से भाग लगाएंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा 20 इकन 20, रिमाइंडर क्या आ गया 10, रिमाइंडर मतलब शेष। अब इस 10 से इस 20 को भाग लगाते थे, तो इस 10 से भाग लगाइए 20 को, तो 10 2 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता था तो हम वहीं पर रुक जाते थे, और जिस डिवीजर से ये रिमाइंडर 0 आया है वही हमारा क्या हो जाता था, वही हमारा क्या हो जाता था HCF। क्या हो जाता था वही HCF, वही क्या हो जाता था हमारा HCF हो जाता था। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो 20 और 30 का हमने HCF निकाल दिया, क्या आया हमारा HCF 10 आया। तो ये जो मेथड है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, जो हम पहले जब LCM पढ़ते थे बचपन में, HCF पढ़ते थे बचपन में, तो क्या काम करते थे, इस मेथड का यूज करते थे। इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बोलते थे। क्या बात आपको समझ आ रही है? यस। तो इस तरीके से हम HCF निकालते थे, लेकिन ये तरीका हमें एग्जाम में यूज नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पर भी सवाल बन जाते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, जब मैं सवाल उठाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा मेथड आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। दूसरा मेथड अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। क्या है दूसरा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो, मुझे जैसे 20 का और 30 का ही LCM पता करना है इस मेथड से। ठीक है, तो कैसे पता करते थे, देखो कैसे पता करेंगे। देखिए 20 और 30, इनका मुझे HCF पता करना है। क्या पता करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैं ऑलरेडी LCM में बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, और 10 में क्या छिपा हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो बेस है ये मुझे प्राइम रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 × 30, 5 एक प्राइम नंबर है, × 3 × 2 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो, अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे पता करना है HCF। तो देखो जरा 2 को देखो, यहाँ पर 2 देखो और यहाँ पर 2 देखो, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो मुझे यहाँ पर लिस्ट पावर चुननी है। कौन सी? लिस्ट। जब मैं LCM फाइंड आउट कर रहा था इस मेथड से, तो मैं वहाँ पर हाईएस्ट पावर उठाता था, लेकिन जब मैं HCF फाइंड कर रहा हूँ इस मेथड से, तो मुझे लिस्ट पावर उठानी है, यानी जो छोटी पावर है वो उठानी है। तो यहाँ तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी HCF में। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, तो HCF में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 3 की पावर 0, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, क्योंकि 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो मुझे कौन सी पावर उठानी है? स्मॉलेस्ट पावर उठानी है। तो 3 की पावर 0, इसका मतलब 1 है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो HCF क्या आ गया मेरा 10। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को भी हमें यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं कोई 2 नंबर और लेता हूं और उनका HCF फाइंड करके दिखाता हूं आपको इसी मेथड के द्वारा। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 40 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 64, 40 और 64, इनका HCF फाइंड करना चाहता हूं। तो मुझे क्या पता है, मैं सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो मैं क्या काम करूँगा, इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो देखो ये क्या है, 5 अट्ठे 40, तो 5 इंटू 8 क्या होता है 2 की पावर 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखो ये क्या है, अट्ठुम अट्ठुम 64, तो 64 का मतलब क्या होता है 4 का क्यूब या 2 की पावर 6, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इजीली हो गया। अब देखो जरा, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF किसका, 40 का और 64 का। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 5 की पावर 0 रही होगी। तो जब मैं 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, मैंने क्या कहा आपको लिस्ट पावर उठानी है, तो यहाँ पर लिस्ट क्या है 0, तो 5 की पावर 0 का मतलब 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, तो मुझे लिस्ट उठानी है, तो मैं क्या उठाऊंगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। तो इसका मतलब मेरा HCF निकल कर आ गया। तो 40 और 64 का HCF 8 होता है, ये मैंने पता लगा लिया इस फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए मैं अब किन्हीं 3 नंबर को लेता हूं और उनका HCF फाइंड करते हैं जरा। देखो मैंने एक नंबर ले लिया 25, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 35, और तीसरा नंबर मैंने क्या उठा लिया 49। और कोई कह रहा है कि मुझे इनका HCF बताइए कि इनका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या होगा। तो देखिए जरा, आपको क्या काम करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 5 की पावर 2 है, ये 5 इंटू 7 है, ये 7 की पावर 2 है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या निकालना है HCF, 25, 35 और 49 का, 25, 35 और 49 का। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि मुझे लिस्ट पावर उठानी। देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, और यहाँ 5 की पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 रहा होगा। तो 5 की पावर 0 का मतलब क्या है कि 1। ठीक है, अब 5 उठा लिया, अब 7 की बारी। देखो यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर क्या रहा होगा 0, तो कौन 7 की पावर 0 इंटू, तो इसका मतलब इनका HCF क्या है 1। मतलब 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, और कोई ऐसा फैक्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि जो 25 को और 35 को और 49 को पूरे तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल कर सके। देखो 1 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब देखो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका HCF क्या 5 नहीं हो सकता, तो देखो 5 से ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं होता 5 से, तो 5 भी नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या 7 हो सकता है, 7 से 49 डिवाइड होता है, 35 डिवाइड होता है, लेकिन 25 डिवाइड नहीं होता, तो इसका HCF क्या हो गया 1। तो ये आपको तरीका क्लियर है। अगला मेथड लिखिए अपनी कॉपी में। अगला मेथड यही है इम्पोर्टेंट, जिसे हमें क्वेश्चन में लगाना है, अप्लाई करना है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, डिफरेंस मेथड। क्या है, डिफरेंस मेथड। देखो क्या है डिफरेंस मेथड, जरा उसे देखते हैं। देखो जैसे मैंने पहले 2 नंबर क्या उठाए थे 20 और 40, और मैं निकालना चाहता हूं इनका HCF। तो मैं क्या काम करूंगा, जैसे मुझे किन्हीं भी 2 नंबर, इसकी जगह कुछ भी हो सकते हैं, मुझे मेथड सीखना है, तो मैं इसका और इसका HCF निकालूंगा। यही तो निकालना है मुझे HCF। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं 20 का और 40 का डिफरेंस करूंगा। डिफरेंस का मतलब अंतर। तो 40 में से बड़े में से छोटा नंबर घटाना है, तो 40 में से 20 गया, कितना बचा 20। 40 में से 20 गया 20। अब देखो, अब आपको चेक करना है कि क्या ये 20 इसे और इसे डिवाइड करता है। तो देखो 20 दूनी 40, 20 इकन 20, 20 दूनी 40, तो यस, तो यही क्या हो जाएगा इनका HCF।
ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जरा। जैसे मैंने 3 नंबर लिए थे, 2 नंबर लिए थे पहले, एक क्या लिया था 40 और एक क्या लिया था 64। अब मैं इसका HCF पता करना चाहता हूँ, मैं इसका HCF पता करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या पता है डिफरेंस मेथड के जरिए कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना है, 64 में से 40 गए, कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। अब देखो 24 ना तो 64 को डिवाइड कर रहा और ना 40 को डिवाइड कर रहा। अगर आपको डायरेक्ट देखो, अब कोई कहने लगे कि यहाँ बड़ा नंबर भी तो आ सकता है, तो हम उसका फैक्टर करके देख लेंगे मन मन में। जैसे 24 क्या होता है, 8 या 24। अगर ये नंबर इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो इनके फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करने चाहिए। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया हुआ है कि डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ तो डिजिट सम 4 ही है, 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर 24 से डिवाइड नहीं है। दोनों नंबर इस डिफरेंस से डिवाइड होने चाहिए, तभी HCF की कैटेगरी में वो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 24 तो देखो HCF हो नहीं सकता। तो फिर आपको इसका भी फैक्टर करने हैं, इसके भी फैक्टर करने। अब देखो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर कर लो। ये क्या लिखा जा सकता है, 2 × 12। अब देखो ये जो 2 नंबर हैं ये 2 से कट रहे हैं। देखो ये 0 है, 2 से कटता है, 4 है, 2 से कटता है। इसका मतलब 2 से तो कट रहे हैं। अब क्या चेक करो कि क्या 12 40 को और 64 को डिवाइड करता है, तो नहीं। 12 के पहाड़े में तो 40 आता ही नहीं। 12 तिया कितना होता है, 36। तो ठीक है, अब इसका मतलब 2 तो काट रहा है। अब देखो अब 12 का भी डिफरेंस करो। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 3 से तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ कि 3 इन्हें डिवाइड नहीं करता। अगर दोनों में से एक को भी नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो उसे नहीं लेना है, दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को। तो 3 तो नहीं लेना। अब देखो 4 इसे भी डिवाइड करता है और 4 इसे भी डिवाइड करता है, 2 इसे भी डिवाइड करता है और 2 इसे भी डिवाइड करता है। तो जब ये नंबर 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है और 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है तो इनके HCF इनके मल्टीपल से भी ये नंबर डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, 4 × 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 2। ये क्या हो गया, HCF। ये इन दोनों नंबर का HCF आ गया। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लेके बताऊंगा, धीरे धीरे बात क्लियर हो जाएगी। आप जरा इसे नोट करिए। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है वो मैं ये उठा रहा हूँ। अगर मुझे इन 2 नंबर का HCF पता करना है, मेथड हमारा क्या चल रहा है, डिफरेंस मेथड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि इन दोनों नंबर का आप डिफरेंस लीजिए। तो जब आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, देखो 300 में से तो 300 कट ही जाना है, तो 91 में से 6 घटा लो तो कितना आ जाएगा, 85। अब आपको चेक करना है कि क्या 85 ही तो मेरा HCF नहीं, कि जो डिफरेंस है वही तो HCF नहीं। देखो 85 में आता है 5, लेकिन 5 इसे डिविजिबल नहीं कर रहा है, इसका मतलब 85 तो HCF नहीं हो सकता। इसका फैक्टराइजेशन करो तो ये हो जाएगा 17 × 5। अब देखो 5 तो डिवाइड ही नहीं कर रहा। अब चेक करो 17, अगर 17 ने इस नंबर को और इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो 17 HCF हो जाएगा, अदरवाइज उसका HCF 1 होगा, क्योंकि 17 का फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो देखो 17 × 17 13 बचा, 17 × 8 136, यस इसे डिवाइड कर रहा है। 17 × 2 = 34, 5 × 51, 17 × 3 = 51, इसे भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 17 है ना, यही इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है, नोट कीजिए। ठीक, देखिए अगला मैं 2 या 3 के शायद मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक। अब मैंने ये 2 नंबर उठाए, ये बड़े नंबर हैं, इनका HCF मैं पता करना चाहता हूँ कि इनका HCF क्या है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है मुझे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। तो देखो 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गया 3, नहीं 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 में से 5 गए 3, 322 बच गया। क्या बच गया, 322 बच गया। 8 में से 0 क्या गया, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, डिफरेंस ले रहा हूँ उनका। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 1 गया 2, और 8 यहाँ पे कितना बचा 18, और 18 में से 15 गए 3, 322 हो गया।
अब देखो क्या 322 इनका क्या 322 इसे डिवाइड करता है इसे और इसे? तो देखो मैं कैसे चेक करूँगा। देखो 322 का जरा 5 गुना करो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 के 15 1 16, 1600 कुछ आ रहा है। और जब मैं उसमें से 322 घटाऊंगा तो 1518 नहीं आएगा। इसका मतलब जो 322 है ना तो इसे डिवाइड करेगा, एक ही चेक करना है, मैं उसे चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि दोनों को डिवाइड करना जरूरी है। तो 322 का फिर फैक्टर करो आप, तो ये 2 का मल्टीपल है, ये इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा 322 का आधा करो, देखो 300 का आधा 150 और 22 का आधा 11, तो कितना हो जाएगा 161। क्या 2 इसे और इसे डिवाइड कर रहा है? यस, इसे भी कर रहा है इसे भी कर रहा है, यानी 2 मेरा HCF में आएगा। अब 161 की जरा बात करो, अगर 161 की मल्टीप्लाई में 10 में कर देता हूं तो आ जाता है 1610। कितना आ जाता है 1610। क्या 1610 में से अगर मैं 161 घटाता हूं तो 1518 आता है क्या? 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 4, ये तो 1300, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे कितना 15, तो ये कितना आ रहा है 1539 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 161 इसे डिवाइड नहीं करता, 161 इसे डिवाइड नहीं करता। तो 161 का भी फैक्टर कीजिए। 161 होता क्या है 23 7 161। तो देखो क्या 7 इन्हें डिवाइड कर रहा है, तो देखो 5 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 3 के पेयर बनावे नहीं, 517 में चेक करना है 7 है, 7 7 49 2, 27 में 7 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब 7 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 7 तो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अब 23 को चेक करो, देखो 23 छिक्की होता है 138, फिर 13 बचेंगे, 23 छिक्की 138 कर रहा है डिवाइड, 23 8 184 कर रहा है। तो इसका मतलब इस नंबर को इन दोनों नंबर को 23 भी डिवाइड कर रहा है और इन दोनों नंबर को 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, जब ये दोनों नंबर इससे भी डिवाइड है और ये दोनों नंबर इससे भी डिवाइड है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होंगे। तो 23 × 2 क्या हो जाएगा 46। यही इन दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा HCF, यही इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नोट कीजिए। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर 3 नंबर दे दिए, अभी तक मैंने आपको 2 नंबर का HCF निकाल के बताया इस मेथड से, डिफरेंस मेथड से। अब 3 नंबर का निकालना हो, तो जब 3 नंबर का निकालना हो तो आपको उन 2 नंबर का डिफरेंस लेना है जहाँ पर डिफरेंस मिनिमम हो। देखो यहाँ तो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इन दोनों नंबर का आप डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। तो 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 3 गया 1। क्या ये नंबर 133 जो है इसे डिवाइड करता है? तो देखो इसका 3 गुना कितना होता है 399, नहीं ये डिवाइड नहीं करेगा। तो जब ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है इस नंबर को तो इसका फैक्टर करो, ये क्या होता है 19 7 133। अब चेक करो क्या 19 इसे डिवाइड कर रहा है, तो 19 × 19 कितना बचा 13, 19 7 133 यस कर रहा है। अब इसे 19 दूनी 38 और यहाँ पे 76, 19 चौक 76 हो रहा है, 19 तिया 57 और 19 7 133। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर को 19 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 19 HCF में आएगा। 7 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 7 भी डिवाइड कर देता तो फिर 133 से ही ना डिवाइड हो जाते तीनों नंबर। तो इसका मतलब इनका HCF क्या हो गया, इनका HCF क्या हो गया 19 इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड करते हैं। ये मैंने 3 नंबर का बता दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, ये 3 नंबर का मुझे HCF पता करना है। तो मैंने क्या बताया, डिफरेंस उन 2 नंबर का लेंगे जहाँ पर डिफरेंस मिनिमम हो, यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लीजिए आप। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 323 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 315, ठीक है। ये इनका डिफरेंस आ गया। अब देखो 315 में छिपा हुआ है 5 इसे डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 315 HCF नहीं हो सकता। इसका दोबारा से फैक्टराइजेशन करो तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 × 30 और 5 × 15। 5 तो डिवाइड ही नहीं करता, 5 HCF में नहीं आ सकता। अब क्या हो गया 63 के लिए 9 × 7। अब देखो 9 से जरा चेक करो, 8 और 1 9 यस डिविजिबल है, 3 और 2 5 और 3 8 1 9 डिविजिबल है, 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 12 का मतलब 3, यानी 9 से डिवाइड नहीं है। और 9 होता क्या है 3 × 3, मतलब 9 तो HCF में नहीं आएगा। अब मैं चेक करूँगा क्या 3 से डिवाइड है, यस, 3 और 2 5 और 3 8 1 9 यस, 2 और 2 4 7 11 12 यस। तो इसका मतलब 3 आ जाएगा।
3 आ जाएगा, एक इस 9 में से एक 3 आ जाएगा। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या 7 से भी डिविजिबल हो रहा है क्या, तो देखो 8 में से गया 7, यस डिविजिबल है। 322, 7 चौक 28, 7 छंग 42 डिविजिबल है। 721, 7 दशम 70, 7 21, ये 7 से भी ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। 7 से भी ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। तो इनका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों नंबर तीनों नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होंगे। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए किस तरीके से HCF निकालना है। अब आप क्या काम कीजिए, 5 से 6 एग्जाम्पल ये जितने भी आप निकालना लेना चाहते हैं उन एग्जाम्पल को लीजिए, घर में कोई भी नंबर उठाइए रैंडम नंबर और उनका HCF इस मेथड से निकालिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, अब मैंने आपको HCF बता दिया, उसकी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, जो 2-3 मेथड थे वो सारे डिस्कस कर दिए। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर मुझे कोई ये डाटा दिया जाए, कोई गिवन है मेरे पास डाटा, कोई 2 नंबर मुझे दिए गए हैं, 2 नंबर, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और वो नंबर उसने क्या काम करा, वो नंबर उसने रेशो की फॉर्म में दिए, A रेशो B और उनका HCF भी दे दिया, उनका HCF दे दिया H। तो अब मुझे नंबर पता करने हैं कि वो नंबर बताइए वो नंबर क्या होंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने 20 और 30 का HCF निकाला था, कितना आया था, 10। क्या आया था, 10 HCF आया था। जब आप 10 से इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी ये जो 2 नंबर हैं 20 और 30, ये किस रेशो में है, 2:3। और इनका HCF भी आपको पता है कितना है, 10। तो अगर आप नंबर निकालना चाहते हैं कि वो नंबर क्या है, तो इस 10 की मल्टीप्लाई 2 में करना 20 और इस 10 की मल्टीप्लाई 3 में करना 30। तो आप आसानी से नंबर पर पहुंच गए अगर आप उन दोनों नंबर का रेशो जानते हैं। देखिए ये जो 2 और 3 है ये आपस में क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर मैंने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, ये दोनों नंबर कोप्राइम है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है, यस। अब देखो, अब जरा देखो, ये एग्जाम्पल नोट कर लिया। देखो HCF HCF, तो मैंने क्या काम किया उस एग्जांपल में, वहीं से ही बना रहा हूं मैं ये सब चीज़ें। तो जो वो दोनों नंबर हैं उन में जो दोनों नंबर हैं वे क्या होंगे, अभी मैंने बताया, क्या होंगे दोनों नंबर, एक तो हो जाएगा H × A और एक हो जाएगा H × B। वही तो है 10 × A 10 × B। ठीक है, A और B, ये जो A और B है ना, A और B ये आपस में क्या थे, कोप्राइम। क्या थे ये, कोप्राइम। अब मैं इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, HA - HB। तो यहाँ से H तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, A - B। क्या बच जाएगा, A - B। यानी अगर आप किन्हीं 2 नंबर का HCF पता करना चाहते हैं तो उन दोनों नंबर का आप डिफरेंस निकालिए। अगर वो डिफरेंस ही उनका HCF है तो फिर क्या होना पड़ेगा, इस A - B की वैल्यू को फिर 1 होना पड़ेगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि A बड़ा है B से, ये कंडीशन है। अगर इन दोनों नंबर का जिनका आप HCF निकाल रहे हैं, अगर उनका डिफरेंस ही उनका HCF बन जाता है, जैसे 20 का और 30 का बना था या नहीं बना था, आपने डिफरेंस लिया था 10, तो ये जो 10 था यही इनका HCF हो गया था, क्योंकि 10 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने 10 लिया ना, तो जब इनका डिफरेंस देखो तो ये कितना बन गया, 2, ये कितना बन गया, 3, और 3 - 2, यानी इनका डिफरेंस कितना आ रहा था, 1, इसलिए ये 10 बना था। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो देखो अगर ये A - B की वैल्यू 1 होती है तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस ही उनका HCF होगा। दूसरा केस यहां से क्या बनता है, अगर A - B की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो फिर जो उन दोनों नंबर का डिफरेंस होगा वो उनका HCF नहीं होगा। उन दोनों नंबर का फिर जो आप HCF पता कर रहे हो, जो उनका आपने डिफरेंस निकाला है, उस डिफरेंस से छोटा नंबर ही उसका HCF होगा। मतलब ये है, अगर देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर उठाया, 2 नंबर है 306 और 391। जरा एग्जांपल पर ध्यान दे। तो देखो जब ये
मैंने ये दो नंबर उठाए हैं, अब मैं इनका HCF निकाल, मैं यहाँ से चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ। अब देखो जब आप HCF लोगे यहाँ का तो इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 85। अब 85 जब आप 85 से इसे डिवाइड करोगे इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 17 × 5, 5 तो नहीं डिवाइड नहीं करता, 5 HCF में नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि 17 HCF है, क्योंकि 17 इसे भी डिवाइड कर रहा है इसे भी डिवाइड कर रहा है, अभी निकाल के बताया था। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसे 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप 17 से करके देखो 17 × 17 कितना बचा 3, 13, 17 × 8 = 136, 18 आ गया। और यहाँ पे 17 दूनी 34, ये काट रहे हैं 17 से, 17 दूनी 34 और 17 3 51, और 23 में से जरा 18 घटाइए आप, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 5 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन है, a - b की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो इसलिए जो डिफरेंस था ना, डिफरेंस तो क्या था 85, तो डिफरेंस HCF नहीं हो सकता उस केस में। डिफरेंस का कोई मल्टीपल, इसका मतलब डिफरेंस से छोटा ही उसका HCF हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या बात पता लगी, यहाँ से आपको क्या बात पता लगी, नोट बनाकर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट। ये बात हमने प्रूव कर दी कि द HCF ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का HCF उन दोनों नंबर के डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज या तो उस डिफरेंस के इक्वल हो सकता है, दो केस बनेंगे, या उस डिफरेंस से छोटा हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा नोट कर लीजिए आप। देखिए डियर, मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। डिफरेंस मेथड के ऊपर पूरी मैंने आपको मास्टरी करा दी है। अब इसके बाद जरा हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, ये मुझे डाटा दिया हुआ है, गिवन है डाटा कि मेरे पास कोई दो नंबर हैं, टू नंबर्स, जैसे मैं लिखा रहा हूँ अपनी कॉपी में लिखते चलिए। टू नंबर्स क्या है, A, B, क्या है दो नंबर A, B, और इनका HCF जो है, इनका जो HCF है वो मुझे दिया हुआ है H है। क्या है इनका HCF? H है। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया था आपको कि जो नंबर होंगे वो आप इजीली बता देंगे, क्या होंगे, HA और HB, H × A, H × B। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखना चाहता हूँ दोनों नंबर का, तो क्या आएगा, HA - B, अभी पीछे बताया है। अगर मैं इन दोनों नंबर का सम करना चाहता हूँ, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या आ जाएगा, HA + B। इन दोनों बातों का क्या मतलब है हमारी लैंग्वेज में, क्या बताना चाह रहा है यहाँ से मैथमेटिक्स, वो जरा समझिए। अगर आप उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हो, जिन दोनों नंबर का आप HCF पता करना चाह रहे हो, तो उनका जो डिफरेंस जब आप निकालोगे तो उसका एक फैक्टर HCF होगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप उन दोनों नंबर का सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो उन दोनों नंबर को, तो उन दोनों नंबर का जब आप एडिशन करोगे तो उसमें भी उसका एक फैक्टर HCF होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अब देखो ये बता दिया मैंने। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, और अब तीसरी बात। तो क्या हो जाएगा, H × A × H × B, यही तो है दोनों नंबर। HA का क्या मतलब, H × A, H × B, इन दोनों नंबर का मैंने प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस H को लिख सकता हूँ, H एक तरफ लिख लिया और एक H को इन दोनों के साथ चिपका दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है, HA, ये है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर है ये नंबर ही तो है दो, 1 और 2। और ये क्या है, ये है दूसरा नंबर, इजिकल टू, ये क्या है, H4 HCF इनटू। अब जरा ये देखिए क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो अगर दो नंबर मेरे पास HA और HB है, ठीक है, अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ, नंबरों का रेशो, अगर मैं ये दो नंबर हैं
दो नंबर हैं। अगर मैं इन दोनों नंबरों का रेशो निकालना चाहता हूँ तो एच तो इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, तो रेशो क्या आ जाएगा, ए रेशो बी। जब ये एच जो है इससे जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये जो दोनों नंबर होंगे ना ए और बी, ये आपस में को प्राइम होंगे, ये आपस में को प्राइम होंगे। अगर मैं इन नंबरों का एलसीएम निकालना चाहता हूं, इस नंबर का और इस नंबर का, तो देखो एलसीएम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि वो मल्टीपल लेना है जो दोनों नंबरों में कॉमन हो, जो दोनों नंबरों में कॉमन हो। तो देखो और लिस्ट होना चाहिए। तो देखो यहां से h और इस नंबर में h भी कॉमन है, h भी कॉमन है, तो h ले लो, ले लिया h इनटू, अब ये दो नंबर क्या बचे, को प्राइम बचे, को प्राइम, और को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। ये बात तो मैंने आपको लिखाई भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम है ना, ये एलसीएम की बात कर रहे हैं हम, तो h इंटू ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, इन नंबरों का एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, या इक्वल टू का साइन लगा ले, एलसीएम इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू बी, निकाल दिया मैंने। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जरा यहाँ पे चेक करना, h इंटू ए इंटू बी, और ये क्या लिखा हुआ है, h इंटू ए इंटू बी, और ये क्या है, एलसीएम, तो इसकी जगह मैं एलसीएम रख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एलसीएम, और ये बना दिया मैंने फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को जनता रट्टा मार करके घूमती है कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू उन दोनों नंबरों का एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या है बात आपको क्लियर हो रही है? अब देखो, अब ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल गांठ बांध करके याद रखना है कि अगर आप दो नंबर हैं आपके पास, अगर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो वो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के एचसीएफ और उन दोनों नंबरों के एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। अब देखो जनता यहीं पर ही रुक जाती है, ठीक है। अब हम जरा इससे भी आगे बढ़ते हैं। देखो अगर नंबर हमारे पास तीन हो जाएं, सपोज यहाँ पे नंबर एच ए एच बी और एक तीसरा नंबर मान लिया मैंने एच सी, तो मैं क्या काम करता हूँ, एच ए इंटू एच बी इंटू एच सी हो गया। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो a इंटू बी इंटू सी है ये आपस में को प्राइम है, ये जो a है b है और c है ये आपस में को प्राइम है। तो देखो ये इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, h, फिर दो h और बच रहे हैं मेरे पास, दो h और बच रहे हैं, ठीक है। तो इनका मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर तीन नंबर के बारे में बात हो रही है तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। अब ये क्या है, ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर और ये है थर्ड नंबर। अब देखो जरा यहाँ पर ये जो h इंटू ए इंटू बी इंटू सी ये क्या है, ये तो एलसीएम है, ये तो एलसीएम है। अगर यहाँ नंबर तीन होते और सी भी होता तो ये तीनों आपस में को प्राइम हो जाते, तो उनका प्रोडक्ट ही क्या हो जाता, उनका एलसीएम हो जाता, और एच तो कॉमन है ही है, ठीक है। ये क्या है लिखा हुआ है आपके सामने, एलसीएम। और ये क्या है, ये है पहला नंबर इंटू एच बी क्या है, ये है सेकंड नंबर, और ये क्या है, ये है तीसरा नंबर। इनका मल्टीप्लिकेशन h इंटू एच यानी एच सी एफ का क्या हो गया, स्क्वायर, क्या हो गया एच सी एफ का स्क्वायर, इंटू h इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या है एल सी एम। यहाँ से मुझे क्या बात पता लग रही है, देखो जब मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए थे तो एलसीएम तो एक बार आ ही रहा था, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एचसीएफ एक बार आया था, जब दो नंबर लिए थे तो एचसीएफ एक बार आया था, जब तीन नंबर लिए हैं तो एचसीएफ दो बार आया है। एलसीएम तो यहाँ भी एक बार था, यहाँ भी एक बार था। तो इसका मतलब फॉर्मूला फिर क्या बनता है कि अगर आप किन्हीं भी नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू डॉट 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 डॉट, कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, एच सी एफ की पावर n माइनस वन इंटू एल सी एम। तो फॉर्मूला सही मायने में क्या है, इसे तो जनता रट्टा मार करके घूमती है, क्योंकि क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है वो दो ही नंबर के ऊपर पूछा जाता है। लेकिन अगर वो तीन पर क्वेश्चन पूछता है तो फॉर्मूला ये है, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू डॉट 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 डॉट, कितने भी नंबर हो सकते हैं। अगर यहाँ तीन है, देखो ये फॉर्मूला, यहीं से ही ये फॉर्मूला निकलता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं दो नंबर ले रहा हूँ तो दो यहाँ पे रखो, दो में से एक गया एक का मतलब एचसीएफ की पावर एक इंटू एलसीएम। जैसे आप तीन नंबर लोगे
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, यहाँ रखोगे 3, 3 में से 1 गया 2, HCF की पावर 2 इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला बन गया। जैसे ही आप 4 नंबर लोगे तो 4 में से 1 गया 3, यहाँ HCF 3 बार आ जाएगा, एलसीएम 1 बार आ जाएगा। तो ये है इसकी बिल्कुल जड़। मैंने एलसीएम बता दिया किस तरीके से लेते हैं, H इंटू ए इंटू बी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी हर एक चीज़। सारे फॉर्मूलेज आपके सामने हैं, कहाँ से निकल करके आए हैं, एक एक फॉर्मूला बता दिया। तो ये है HCF का बेसिक, जो कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किए हैं 1 बाय 1। कल से हम सीधा अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। और ध्यान रखना, अगर ये क्लास आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो आपको कल की क्लास में कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इस क्लास को बार बार देखें, 1000 बार देखें, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है डियर। और देखिए डियर, जैसे हम एक लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं, ये मैंने पूरा लेक्चर बनाया, इससे पहले एलसीएम के सारे लेक्चर आपको दिए हैं। तो सारे जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, देखो इसमें ये जो आपको कंटेंट है, YouTube पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक कंटेंट YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दूर दूर तक फैलाएं डियर। ठीक है, थैंक यू।